ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि सब्र, इम्तिहान और अल्लाह की हिकमत की सबसे खूबसूरत मिसाल है। हजरत यूसुफ एज की कहानी, जिसे कुरान में एहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा गया है, और ये बयान हुआ है सूरह यूसुफ में। ये वो कहानी है जो दिल को हिला देती है, आंखों को नम कर देती है और इंसान को ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अल्लाह की योजना हमेशा सबसे बेहतर होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम बच्चे से, एक ऐसा बच्चा जिसके दिल में न कोई नफरत थी, न कोई छल, सिर्फ सच्चाई और मासूमियत। एक रात उसने एक अजीब और रूहानी ख्वाब देखा। आसमान के 11 सितारे, सूरज और चांद उसके सामने झुक रहे हैं। यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि एक बड़ी निशानी थी। वो दौड़कर अपने वालिद हजरत याकूब एज के पास गया और अपना सपना सुनाया। हजरत याकूब सर एक नबी थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह ख्वाब उनके बेटे के आने वाले बुलंद मुकाम की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, यह ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है, लेकिन इंसानी दिल कभी कभी सबसे कमजोर होता है। यूसुफ सर के भाइयों के दिल में जलन पैदा होने लगी। उन्हें लगता था कि उनके वालिद यूसुफ सर को ज्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदल गई और नफरत ने एक खतरनाक साजिश को जन्म दिया। उन्होंने फैसला किया कि यूसुफ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन उनमें से एक भाई ने कहा, उसे मारो मत, बल्कि किसी गहरे कुएं में फेंक दो ताकि कोई काफिला उसे ले जाए। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से इजाजत ली, अब्बा जान, हमें यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दीजिए। हजरत याकूब सर का दिल गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने भरोसा कर लिया। और यहीं से शुरू हुआ उस मासूम बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। रेगिस्तान की तपती हुई रेत, सुनसान जगह और एक गहरा अंधा कुआं। भाइयों ने मिलकर यूसुफ सर को उसमें फेंक दिया। सोचिए, एक छोटा बच्चा अंधेरे में अकेला, लेकिन वहीं पर अल्लाह की रहमत उतरती है। कुरान बताता है कि उसी वक्त अल्लाह ने यूसुफ सर के दिल में यह बात डाल दी, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इन्हें उनके इस काम के बारे में बताओगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कौन हो। उधर भाई अपने कपड़े पर झूठा खून लगाकर घर लौटे और रोते हुए बोले, अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। एक बाप का दिल टूट गया, लेकिन हजरत याकूब अस ने कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही से मदद मांगूंगा। यह था सब्र एजमील, खूबसूरत सब्र। कुछ समय बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने जब पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो एक बच्चा बाहर आया। वे हैरान रह गए और उसे निकाल लिया। फिर उसे छुपाकर मिस्र में बेच दिया गया। इस तरह एक नबी का बेटा एक गुलाम बनकर एक नए मुल्क में पहुंच गया। मिस्र में उसे अजीज मिस्र ने खरीद लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना, शायद ये हमारे काम आए। वक्त गुजरता गया और यूसुफ अस जवान हुए। खूबसूरती, हिकमत और पाकीज़गी का अनोखा संगम। लेकिन हर नेकी के साथ एक आजमाइश भी आती है। अजीज की बीवी, जिसे आमतौर पर जुलेखा कहा जाता है, उनके हुस्न और किरदार से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया। उसने दरवाजे बंद कर दिए, माहौल बनाया, लेकिन यूसुफ अस ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। वे भागे और दरवाजे की तरफ दौड़े। उसी वक्त अजीज आ गया और इल्जाम यूसुफ अस पर लगा दिया गया। एक बेगुनाह इंसान को जेल भेज दिया गया। जेल जहां उम्मीदें टूट जाती है, लेकिन यूसुफ अस के लिए यह भी एक नया मौका था। उन्होंने वहां भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनके ख्वाबों की सही ताबीर बताई। 2 कैदी आए,
एक ने ख्वाब देखा कि वो शराब बना रहा है और दूसरे ने देखा कि उसके सिर पर रोटी है जिसे पक्षी खा रहे हैं। यूसुफ ने दोनों की सच्ची ताबीर बताई, एक आजाद होगा और दूसरे को सजा मिलेगी। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। साल बीत गए, लेकिन अल्लाह की योजना धीरे धीरे पूरी हो रही थी। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही है और 7 हरी बालियों के साथ 7 सूखी बालियां। कोई भी इसकी सही ताबीर नहीं बता पाया। तभी उस शख्स को याद आया जो कभी जेल में यूसुफ के साथ था। उसने बादशाह को उनके बारे में बताया। यूसुफ को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने पहले अपनी बेगुनाही साबित करने की मांग की। जांच हुई और सच्चाई सामने आ गई। वे बिल्कुल बेगुनाह थे। तब उन्हें दरबार में लाया गया और उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल खूब पैदावार होगी, फिर 7 साल का भयंकर अकाल आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अनाज को संभाल कर रखा जाए। उनकी बात इतनी असरदार थी कि बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे खजानों के जिम्मेदार हो। और इस तरह एक कुएं में फेंका गया बच्चा, एक कैदी, अब पूरे मुल्क का जिम्मेदार बन गया। फिर आया अकाल का दौर। दूर दूर से लोग मिस्र आने लगे। उन्हीं में यूसुफ के भाई भी थे। वे उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने एक योजना बनाई और अपने छोटे भाई को अपने पास रोक लिया। जब भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे टूट गए। और फिर आया वो लम्हा जिसने इतिहास बदल दिया। यूसुफ ने खुद को जाहिर किया, मैं ही यूसुफ हूं। भाइयों के चेहरे पर हैरानी, शर्म और पछतावा था। वे सजा के लिए तैयार थे, लेकिन यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यह सिर्फ माफी नहीं थी, ये इंसानियत की सबसे बड़ी जीत थी। फिर उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब को बुलाया। जब पूरा परिवार मिला तो वो ख्वाब हकीकत बन गया। सूरज, चांद और 11 सितारे सब उनके सामने इज्जत से झुक गए। ये सिर्फ एक सपना पूरा होना नहीं था, बल्कि अल्लाह के वादे की सच्चाई थी। इस पूरी कहानी का पैगाम साफ है। अगर जिंदगी में कभी अंधेरा आए तो याद रखो, कुएं से महल तक का सफर अल्लाह के हाथ में है। अगर दिल में सब्र हो और जुबान पर शुक्र, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि धोखा, दर्द, तन्हाई ये सब अस्थाई है, लेकिन अल्लाह का इनाम हमेशा हमेशा के लिए होता है। यही वजह है कि इसे एहसानुल कसस कहा गया, क्योंकि इसमें हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो मुश्किलों में घिरा हुआ है, और हर उस दिल के लिए रोशनी है जो अल्लाह पर भरोसा करता है।